बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुलाज़िम हसन बुखारी हूँ और आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी बात। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारूँ और लंबी ज़िंदगी गुजारूँ। हर इंसान की ख्वाहिश है। और उसके अंदर जीन्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक इंसान 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है अगर उसके जीन की बात मानी जाए, जीन क्या चाहता है। मैं 2013 में मेरी पोस्टिंग हुई बारबाडोस में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी बारबाडोस में। तो न्यूज़ में खबर आई कि वहाँ पे ना 120 ईयर के एक बंदे की डेथ हो गई। मैं बड़ा परेशान हुआ, पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर मैंने लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये अक्सर होता है, ये लोग अपनी लाइफ को बायो हैक करते हैं। तो आज एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, बायो हैक। बायो हैक क्या होता है, आप भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक बायोहैकनग में कोई शख्स अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए अपने जिस्म, खुराक और तर्ज जिंदगी में बतदरीज तब्दीलियां करता है। इंसानी अफजाइश के नाम से भी जाना जाता है। बायोहैकनग दिमागी अफाल को बेहतर बनाने की कोशिशों से लेकर तेजी से वजन में कमी तक होती है। देखें, ये चंद चीज़ें हैं और आज इसमें मैंने एक फैक्टर कुछ लिखे हैं कि जो लोग 100 साल या 100 साल से ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। देखें, जैसे जीन्स के स्पेलिंग को अगर देखें हम, GENES, तो जी से मुझे एहसास हुआ कि जी का मतलब है कि उन लोगों ने गट की हेल्थ को बेहतर रखा। एक सबसे ज़्यादा न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं बिलियंस के हिसाब से, और उसके बाद हमारे आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में होते हैं, और उसके बाद हमारे दिल में होते हैं। इसलिए तो इस न्यूरोनल सिस्टम को बेहतर रखने के लिए हमारी गट के निज़ाम को बेहतर रखा उन लोग। और फिर ई, अगला जो ई है उसका मतलब है उन्होंने एक्सरसाइज की। आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। और उसके बाद एन का मतलब है न्यूट्रिशन, उन लोगों ने अपनी डाइट को बेहतर रखा। और इसके बाद फिर अगला ई यानी इमोशनल स्टेटस को उन्होंने अपने को बेहतर रखा। इमोशनल स्टेटस जिंदगी में सेहत को बरकरार रखने में और सेहत को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद सबसे पांचवा और आखिरी इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सबसे अहम है, इस वो है स्लीप। अगर आपकी नींद नहीं पुरसकून, तो ना आपकी हेल्थ सेहतमंद रह सकती है। आप लाए कितनी एक्सरसाइज करते रहें, आपको बेकार जाएगी। और अगर आप कितनी अच्छी से अच्छी न्यूट्रिशन करते हैं करें और आप सो नहीं सकते सही, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बायो हैक जिंदगी में नहीं कर सकते। एक्सरसाइज है, इमोशनल स्टेटस है। तो जिन लोगों ने काफ़ी अरसे ज़िंदगी गुजारी, लंबी ज़िंदगी गुजारी, तो उनमें उन्होंने डाइट क्या की, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दे यूज्ड प्लांट बेस्ड डाइट्स with moderate proteins, with moderate portions, लिमिटेड प्रोसेस्ड फूड। आजकल जो ये प्रोसेस्ड फूड आ रही है और इसको बर्गर फैमिली कहा जाता है, ये चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। एंड माइंडफुल ईटिंग, पुरस्कून खाना। जब खाएं तो आप खाने बैठे तो आप पुरस्कून खाएं। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं ना, 30 मिनट की रेगुलर वॉक। एंड 30 मिनट की रेगुलर रेगुलर वॉक जो है आपके बायोहैक करती है। और फिर आपके इस एक्टिविटी से आपके मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई बेहतर होती है और खून की नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, खून की नालियां सिकुड़ती नहीं है, और आप एक लंबी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बाद अहम बात है कि सोशल इंगेजमेंट्स। सोशल इंगेजमेंट बहुत ही अहम है। आप अपने सुलह रहमी है, अपने रिश्तेदारों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपकी जो सोशल इंगेजमेंट है, स्ट्रांग सोशल नेटवर्क, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड द फ्रेंड्स। और ख़ास तौर पे लेयर टाइम बड़ा होता है। लेयर टाइम होता है कि बिला वजह, बिला किसी ज़रूरत के आप किसी के साथ बैठें, चाय पिएं, गुजारें फैमिली के साथ। ये स्ट्रॉन्ग, ये सोशल इंगेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेस से अपने आप को रिलीज रखें। स्ट्रेस से रिलीज रखने के लिए उन लोगों ने, जो उन्होंने लंबी जिंदगी गुजारी, बहुत सारे तरीके इख्तियार किए।
کسی نے ایکسرسائز کیا، کسی نے عبادات کی، کسی نے یوگا کیا، کسی نے اپنی ایکٹیویٹی بڑھائی، کسی نے نئے نئے منصوبے بنائے. تو مینجمنٹ ٹیکنیکس لائک میڈیٹیشن، ریلیکسیشن پریکٹسز ان پازیٹیو آؤٹ لک، پازیٹیو تھنکنگ بہت اسٹریس کو کم کرتی ہے. اور اسٹریس کے سب سے اہم بات جو ہے، انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے سلیپ شیڈیول، کنسسٹنٹ سلیپ شیڈیول اینڈ کوالٹی سلیپ، نو اسموکنگ، sense of purpose. This is the actually you can biohack your life, which do not oxidize, do not age. And what is the your secret of life? The single most secret کہ آپ پرسکون نیند کریں. میں اپنے والد صاحب اور اپنے والدہ کو اکثر دیکھا کرتا تھا کہ دوپہر کو جب اپنے کام سے واپس آتے تو والدہ اور والد وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ضرور سوتے تھے. اور میرے والد صاحب اکثر 10 بجے سو جایا کرتے تھے. اور میرے خیال ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ 5 بجے سے پہلے یا 5 بجے کے بیدار ہوتے. تو آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون بھی رکھ سکتے ہیں، صحت مند بھی رکھ سکتے ہیں، اسٹریس سے ریلیز بھی چاہ سکتے ہیں کہ اگر آپ زندگی کو بایو ہیک کریں. اور بایو ہیک کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو سمجھنے کا اور اپنے آپ کو وقت دینے کا موقع دے.